V1 कितना आएगा? चार्ज तो कैपिटल क्यों ही फ्लो कर रहा है सब में, क्या आएगा बोलो अपने से, क्यों भाई, C1। तो आपने बोला V1 के प्लेस पर जाएगा Q अपान C1 प्लस V2 के प्लेस बोलो अपने से कितना आएगा, क्यों भाई C2। तो इसके प्लेस पे आपने किया Q अपान C2 प्लस V3 के प्लेस पे कितना आएगा, Q अपान C3। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो, कितना क्लियर हुए, बोलो। अब देखो यहां पे V लिखा है, क्या लिखा है बोलो, V लिखा है, ठीक है ना। चलो आप यहां V बचाए रहो, आप ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कितना क्लियर है। अब ध्यान सुनना, चलो V है किसका पोटेंशियल बोलो, बैटरी का है, मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट पोटेंशियल है कि नहीं है बोलो। तो अब मान लो इस पूरे सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है कैपिटल क्यू, और इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल है कैपिटल V, कितना क्लियर हुए बोलो। और हम मान ले रहे हैं किसको, हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर ले रहे हैं, ध्यान सुनना। हमारा टास्क क्या है बोलो, इसको रिप्लेस करना बाय ये सिंगल कैपेसिटर। ये वी की बैटरी है, ठीक है ना। हम तीनों के प्लेस पर एक कैपेसिटर लिख रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं बोलो। तो V वोल्ट की बैटरी है, इसने चार्ज दिया हुआ है कैपिटल क्यू का, जो कि इस वाले कैपेसिटेंस से होकर के जाएगा, यही ना होगा बोलो। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, लिख सकते हैं ना बोलो अपने से, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो क्या V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C इक्विवेलेंट, समझ पा रहे हो इस चीज को। यहां पे देखो आप ये बोल सकते हो कि चार्ज इक्वल टू हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। EQ मींस इक्विवेलेंट, क्लियर रहेगा ना, EQ मींस इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या C इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q अपान V, बोलो डाउट है क्या इसमें, कर सकते हैं। तो क्या यहाँ V के प्लेस पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर लें, बोलो अपने से, सॉरी V के प्लेस पे Q अपान C इक्विवेलेंट लिखा हुआ क्या, चलो यहां से V निकाल लो आप, ठीक है ना, अपने काम का V है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C इक्विवेलेंट, पहले सुन लो फिर लिखना इक्विवेलेंट, ठीक है इतना। तो क्या हम V के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें, बोलो अपने से। तो आपने V के प्लेस पे लिख दिया Q अपान C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। डाउट है क्या किसी को, देखो चार्ज सेम है बोथ साइड, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 1 अपान C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3। समझ पाए क्या, बोलो डाउट है इसमें। या इन जनरल आप बोल सकते हो कि 1 अपान C इक्विवेलेंट जब भी आपको निकालना हो, ये क्या है, समेशन है, मतलब n इज इक्वल टू n से लेकर कितने भी कैपेसिटर हो, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1 अपान C। डाउट कर रहे हो क्या इसमें, बोलो पहले सुन लो फिर लिखना, मैं लिखवाऊंगा सब कुछ, कितना क्लियर रहेगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल देख लो फिर लिखना, समझ पाए क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। अब मान लो हमारे पास ऐसे, यहां देखो आप, अगर वहां नहीं क्लियर हो तो मान लो हम 3 कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये हमारे पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है ना। हमने मान लो किसी भी बैटरी के, ये मान लो कि चलो ये कितने ही वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बोलते रहे, ठीक है ना। मान लो ये 1 फेरेड का है, ये 1 फेरेड का है, ये 1 फेरेड का है, 1 2 3 4 कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। चलो 2 मान लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है भी, बोलो। अब आपको करना क्या होगा बोलो, ऐसे सर्किट में रहेगी, आपको निकालना क्या है बोलो अपने से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है बोलो अपने से, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मींस इन सभी के प्लेस पर, इन सभी को रिप्लेस करना है बाय ए सिंगल कैपेसिटर, उन्हीं बैटरी के बीच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो अपने से, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और जो उसका कैपेसिटेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसको हम लिखते हैं हमेशा ऐसे हैं, ठीक ना, C इक्विवेलेंट रख दिया, इतना क्लियर है, बोलो अपने से। अब ध्यान से देखो ये सर्किट को, तो क्या तीनों
जो कैपेसिटर आपके पास दिख रहे हैं सीरीज में है कि नहीं है, बोलो सीरीज में है ना, एक ही रास्ते पर है, इतना क्लियर हुए। तो मैंने बोला हुआ है कि जब भी आपको निकालना पड़ जाए इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला आया हुआ है, ये आया हुआ है ना। तो आप इसका निकालना पड़ जाएगा तो आप लिखोगे 1 सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, कितना है C1 बोलो अपने से 2, 1/2, C2 कितना है 2, C3 कितना है 2, समझ पाए। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या हो गया 1/2, 1/2 प्लस 1/2, इतना क्लियर हुए। 1/C1, 1/C2, 1/C3। डाउट है क्या किसी को, बोलो। इसको ऐड करना आप कितना आएगा बोलो अपने से, तो 1/C इक्विवेलेंट हो गया, वो निकल आया 3/2। डाउट है क्या, बोलो। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे आप 2/, समझ पाए पूरा मतलब। तो इसको इन तीनों को आप रिप्लेस कर सकते हो उन्हीं बैटरी के बीच, ठीक है ना, उन्हीं बैटरी के साथ, कितने के साथ बोलो 2/3 फैराड के साथ, समझ पाए इसका मतलब। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस क्या होता है, बहुत सारे कैपेसिटर को आप सिंगल से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। इन सीरीज कैसे रिप्लेस करोगे, ऐसे करोगे, ये फॉर्मूला आप याद रखना, समझता है ना। सीरीज पहचान लेना आप, इन टू एंड कनेक्शन मतलब क्या है बोलो, सीरीज में है तो जितने भी कैपेसिटर जुड़े होंगे उसको आप इस सीक्वेंस से आप क्या निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डाउट है क्या किसी को, बोलो समझ पाए ना, पहचान पाओगे, बोलो। तो आप इसको ना पहले ये लिख लो पूरा, ठीक है ना, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज अलग से लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। पहले आप ये मेंशन कर लो, फिर जो इसमें स्पेशल इसके फीचर्स होते हैं ना सीरीज के, अलग से मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और सी इक्विवेलेंट क्या होता है प्लीज अपने से मेंशन कर लेना आप, ठीक है। सी इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चलो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट मींस होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। बहुत सारे एग्जांपल्स करो तो आइडिया लगेगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। अभी तो आपने डिफिनेशन देखा इसका, डाउट है क्या इसमें बोलो किसी को। अभी आप डिफिनेशन समझो बस, ठीक है ना, करना क्या है आपको, बाकी तुम एग्जांपल कराएंगे आप सीख जाओगे, बहुत सारे एग्जांपल करना है। हो गया सभी का, बोलो सबका लिख गया ना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने अभी सीरीज पढ़ा ना, इसमें हो सकता है आपने यही बोला ना कि हर एक का पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है, चार्ज सेम है, ठीक है ना, हो सकता है आपको पोटेंशियल भी नहीं निकालना पड़े सभी का, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ऐसे लिखो फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे एक हेडिंग लिख लो, फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कैरेक्टर बोल सकते हो, ठीक है ना, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो यहां पे आपके पास मान लो ये कोई भी एक कैपेसिटर नेटवर्क था जिसको आपने यहां बनाते हैं, ठीक है, जिसको आपने किसी बैटरी के साथ लगाया हुआ था, V वोल्ट की बैटरी थी, C1, C2, C3, यही किया हुआ था, बोलो। तो पहला इसका फीचर्स तो आपने पहले ही बोल दिया, बोलो क्या होता है, बोलो अपने से। वो था आपने बोला कि जो चार्ज होता है, चार्ज क्रॉस ऑल द कैपेसिटर, हाँ, विल बी सेम, चार्ज क्रॉस ऑल द कैपेसिटर विल बी सेम, यही था, बोलो। चार्ज क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर होंगे हर एक के क्रॉस क्या होगा, बोलो अपने से, सेम रहेगा, कितना क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा था बोलना अपने से, कि पोटेंशियल हर एक का डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ये बोला हुआ था ना। चार्ज तो इसमें भी वही क्यू फ्लो होगा, मान लो तो ये क्यू हुआ, ठीक है, तो जो भी चार्ज जाएगा वही चार्ज पूरे कैपेसिटर में होगा, इतना क्लियर था।
सेकेंड आपने बोला हुआ था कि जो पोटेंशियल होगा हर एक कैपेसिटर के क्रॉस अलग अलग आएगा, आएगा ना बोलो। तो इसके क्रॉस आपने बोला हुआ था V1 आया था, इसके क्रॉस V2, सपोज दैट इसके क्रॉस V3 ये आया था बोलो। तो सेकेंड आप इसमें पॉइंट नोट करोगे कि पोटेंशियल, ठीक है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, अक्रॉस all the capacitors will be different। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बोलो अपने से, हर एक कैपेसिटर के क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसका आपने V1 बोल दिया, इसका V2 बोल दिया, इसका क्या बोल दिया बोलो, V3 बोल दिया। इतना क्लियर है बोलो अपने से। अब V1, V2, V3 आया कितना था बोलो अपने से, V1 आया था आपके पास Q/C1, V2 आया था आपके पास Q/C2, V3 आया था आपके पास Q/C3। यही आया था क्या बोलो अपने से। अच्छा, इस इन रिलेशंस को देख करके आपको क्या आइडिया लग रहा है कि जो पोटेंशियल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर का उसके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ पा रहे हो ना, उसके कैपेसिटेंस के बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही ना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बोलो, सबसे कम आएगा, और जिसका सबसे कम कैपेसिटेंस होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। ये कर लोगे ना। यहां से बस आप ये रिजल्ट आप याद रखो कि जो V होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है बोलो, कैपेसिटेंस के। याद रखोगे आप बोलो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक कैपेसिटर के क्रॉस उसके कैपेसिटेंस के बोलो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो सबसे अधिक कैपेसिटेंस होगी जिसकी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम, और सबसे कम कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सबसे अधिक आएगा। डाउट है क्या इसमें बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपने बोला कि इस बैटरी ने V, यहां से V आपका पोटेंशियल है, इसका V1, इसका V2, इसका V3, यही ना है। तो आपको क्या करना है, V1, V2, V3 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हो ना। तो वो कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। तो सपोज दैट आपको निकालना पड़ जाए V1, क्या निकाल रहे हो बोलो अपने से, आप V1 निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब आपने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के क्या है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो V1 इज इक्वल टू, आप ऐसे करोगे, आप V1 इज इक्वल टू 1/C1, और नीचे हमेशा लिखना, पहले सुन लो फिर लिखना, नीचे आप करना पड़ेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये V1 आप निकाल रहे हो और यहां पर लिखना आप V इनटू में, ठीक है, मल्टीप्लाई में। समझ पाए बोलो। तो V1 कैसे आएगा बोलो अपने से, 1/C1 लिखना, ठीक है ना, नीचे लिखना आप 1/C इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि वह रेसिप्रोकल है उसका। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो 1/C1 जिसमें आप निकाल रहे हो, और नीचे आएगा पूरा 1/C इक्विवेलेंट, समझ पाए, और यहां कर देना आप V टोटल पोटेंशियल। इतना क्लियर है। इन द सेम वे जब आपको निकालना पड़ जाए V2, ठीक है, उसके लिए आप लिखना 1/C2, और नीचे आप लिखना पूरा 1/C इक्विवेलेंट, अगेन 1/C2, 1/C3, और यहां हो जाएगा V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, इतना। और V3 कितना आएगा बोलो अपने से, 1/C3 लिखना है यहाँ पे, और नीचे लिखना पूरा 1/C इक्विवेलेंट, लाइक 1/C1, 1/C2, 1/C3, और यहाँ क्या बोलो अपने से V आएगा। डाउट है क्या इसमें, निकाल पाओगे। V1 मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
कैपेसिटर C1 कैसे निकालोगे, 1/C1 करना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना और नीचे लिखना 1/C इक्विवेलेंट। इतना क्लियर है। इन द सेम वे यहाँ कैसे लिखोगे, ये और यहाँ पे ये। इतना डाउट है क्या किसी को, बोलो। और V है क्या, अपने से आप मेंशन कर चुके हो, V था क्या, बोलो अपने से। V इज इक्वल टू आपने बोला हुआ था शुरू में V1 V2 V3 था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था। डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो C1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालोगे आप, ठीक है ना, C2 वाले का ऐसे निकालोगे, C3 वाले का ऐसे निकालोगे। डाउट है क्या किसी को इसमें, बोलो। और एक चीज, अगर हम आपसे बोलते कि फाइंड आउट रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो क्या आप निकाल पाओगे रेशियो, बोलो अपने से। डिवाइड कर दोगे आप, डिवाइड करोगे तो सब कुछ सेम है, तो बचेगा 1/C1 1/C2 1/C3। आप देख भी सकते हो कि अगर आपको कभी रेशियो पूछ ले डायरेक्टली V2 V3 और V3 का रेशियो, तो वो हो जाएगा 1/C1 = 1/C2 = 1/C3। डाउट है क्या, बोलो। इतना क्लियर रहेगा ना, ठीक। पहले सुन लो फिर लिखना, टाइम मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। पहले पूरा सुन लो एक साथ फिर लिखना करो। इतना क्लियर है क्या सभी को, बोलो, ठीक है। अपने से अब आप लोग क्या करो, इसका निकालो। देखो ये तो हो गया पोटेंशियल की बात। मैंने क्या बोला कि चार्ज तो सेम ही रहेगा, जो चार्ज यहां पे गया कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज निकाल लोगे आप, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V, ठीक। इतना, ये रही पोटेंशियल की बात। सिंगल सिंगल का निकालना है तो आप ऐसे ऐसे क्या करते हो आप, ठीक है ना। और आता कैसे अलग अलग बोलना अपने से, ये हो जाएगा, ठीक। इतना बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। अब मान लो आपको सेकंड निकालना है, इसकी एनर्जी, किसकी एनर्जी बोलो, इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी कैसे निकालो, बोलो अपने से। हम बोलो, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की आपको एनर्जी चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, हाँ यू देखो, U1 हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, V2 हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर, V3 क्या हो जाएगा, बोलो अपने से, हाफ C3 V3 स्क्वायर। समझ पाए। तो अगर आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी लिखनी हो, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे U कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। पहले सुन लो फिर लिखना। U कॉम्बिनेशन मींस पूरे हम इस नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं, ठीक। इतना, तो पूरे कॉम्बिनेशन एनर्जी कैसे आएगी, बोलो, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, ये नहीं करोगे। और एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना, बोलो। तो पहले वाले का आपने बोला कि हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर, और तीसरे वाले का हो जाएगा हाफ C3 V3 का स्क्वायर। डाउट है क्या, बोलो अपने से, समझ पाए ना। डाउट है क्या किसी को, कर लोगे, ठीक है। इसको आप 1/2 कॉमन निकाल सकते हो। आपने देखो यहां पर ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो कि जहां पर लिखा है V1 QC1 सॉरी C1 V1 वहां दिख रहा होगा, वहां पे आप क्या कर सकते हो, बोलो अपने से। देखो यहाँ पे V1 है, ठीक है ना, वहां पे आप Q1 भी पुट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, क्लियर रहेगा। और जहां पे लिखा हुआ है V2, देखो एक V2 यहाँ C2 क्या लिख सकते हो आप, Q2 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे लिखा है C3 और एक यहाँ पे आएगा V3, क्या हो जाएगा उसके प्लेस से, बोलो Q। तो सभी के प्लेस पे आप Q भी लिख सकते हो, समझ पाए ना। इस रिलेशन देखो ध्यान से, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है ना, सॉरी Q सेम है ना सभी में, बोलो। तो आप एनर्जी लिखो, इतना आप लिख लो पहले, ठीक है ना। इतना लिखो पहले, मैं करा रहा हूं, इतना लिखो यहां तक, क्लियर, यहां तक, हाँ लिखो, आपने से लिखाते हैं, ठीक है ना। पहले आप यहां तक लिखो, फिर मैं लिखवा रहा हूं इसके आगे, नहीं बन रहा है तो, ठीक है ना। पहले आप ये पूरा करो, ठीक है। ये फीचर्स प्लीज आप याद रखना। इतना समझ पाए सभी, बात नहीं समझ पाए इतना, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, मैंने बोला कि एनर्जी कैसे लिखोगे आप, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C3 V3, इतना क्लियर है। अब आप यहां से देखो, अब आप ये बोल रहे हो कि क्यों के प्लेस पे हो जाएगा V1 C1 हो जाएगा ना, क्यों के प्लेस पे V2 C2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करो, ऊपर ना आप देखो
इस रिलेशन में भी आप मल्टीप्लाई कर लो, C1 से डिवाइड कर लो, समझ पाए? इसमें भी C2 से मल्टीप्लाई, C2 से डिवाइड, जिसको आपने पढ़ा था ना क्यू स्क्वायर बाई 2C फॉर्मूला आया था, याद है? क्यू स्क्वायर बाई 2C, याद है ना? तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको आप कि U कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे आप ऐसे पुट कर सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2C1, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है सभी में। फॉर्मूला था कि नहीं था? बोलो, इसी से तो आया था वाला फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू सी पुट करके, याद आया? और इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2C2, इसके प्लेस पे क्यू स्क्वायर बाई 2C3। डाउट है क्या किसी को? लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्यू स्क्वायर सभी में कॉमन दिख रहा होगा, क्यू स्क्वायर अपान 2 सब में कॉमन दिख रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सब में कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पे 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, है कि नहीं है? बोलो अपने से, ये नहीं आएगा? बोलो। और 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 को आप बोलते क्या हो? बोलो अपने से, 1 अपान C इक्विवेलेंट। क्या बोलते हो? 1 अपान C इक्विवेलेंट। तो इसके प्लेस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट। डाउट है क्या किसी को? बोलो। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो आपने बोला कि एनर्जी आ गई, वो आपने बोला कि क्यू स्क्वायर अपान 2C इक्विवेलेंट हो गई। इतना किसी को डाउट है क्या? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर आपसे कोई बोलेगा फाइंड आउट एनर्जी, तो कैसे निकालोगे इसकी एनर्जी? बोलो अपने से, C इक्विवेलेंट निकाल लेना आप, ठीक है ना, फिर कर देना क्यू स्क्वायर अपान 2C इक्विवेलेंट। डाउट रहेगा क्या? बोलो, कितना क्लियर हो? ठीक है। नेक्स्ट आप अपने से बोलोगे, ठीक है ना, ये तो हो गया यू कॉम्बिनेशन। अगर हम आपसे बोलते कि फाइंड आउट एनर्जीज, देखो आप बोल सकते हो कि बैटरी ने कितना काम किया, निकालो, कैसे आएगा? अगर हम आपसे बोलते कि फाइंड आउट वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज दीज कैपेसिटर्स, आपके पास जो एनर्जी आई है कहां से आई होगी? बोलो, बैटरी से तो आई है, बैटरी ने चार्ज दिया तो आया हुआ है, बैटरी ने कुछ काम किया होगा, तो बैटरी का वर्क कितना आएगा? बोलो अपने से, ये जो बैटरी की एनर्जी थी कितना आएगी? बोलो अपने से, क्यू इंटू क्या करोगे? बोलो अपने से, क्यू इंटू सी इक्विवेलेंट करोगे, करोगे ना। और क्यू इज इक्वल टू होता है किसके इक्वल है? सी इक्विवेलेंट इंटू वी के, है कि नहीं है? बोलो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बोल सकते हो, या बैटरी ने कितना काम किया, समझ पा रहे हो ना, बैटरी ने कितना वर्क किया, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो आप निकालोगे, आप करोगे क्यू, कैसे लिखते हो बोलो ना से, W इज इक्वल टू आप लिखते हो क्यू इंटू वी, क्या लिखते हो? क्यू इंटू वी। तो आपने ऐसे किया होगा, क्यू इंटू वी किया होगा ना, बोलो। और हम क्यू के प्लेस पे, क्या क्यू के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिख सकते हैं। तो उसके प्लेस पे आप करना सी इक्विवेलेंट इंटू वी, या आप वी को ही रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, वी को रिप्लेस कर दो, बेटर रहेगा। वी इज इक्वल टू क्या है बोलना अपने से, हाँ, वी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू अपान सी इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हो? क्यू अपान सी इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान सी इक्विवेलेंट। डाउट है क्या किसी को कैसे आया? बोलो, डाउट है क्या किसी को कैसे आया? मैंने v के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? q अपान सी इक्विवेलेंट, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो आप? ये जानते हो ना q इज इक्वल टू होता है सी इक्विवेलेंट इनटू v। पढ़ा हुआ है ना? बोलो, नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक है, तो ये हो गया। अब बोलो अपने से, कॉम्बिनेशन का, देखो जो कॉम्बिनेशन की एनर्जी है, ध्यान से देखो, जो कॉम्बिनेशन का एनर्जी है पूरे नेटवर्क का, वो जो एनर्जी दिया बैटरी ने उसका केवल हाफ टाइम है कि नहीं है? कब? जब ये इनिशियली क्या थे, कैपेसिटर अनचार्ज थे। इनिशियली क्या थे बोलो? अनचार्ज। याद रखना आप कि जो भी आप कर रहे हो ये सब वर्क कब का है बोलो? कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज हैं, ठीक है ना, हमने एक बैटरी लगाया उसके बाद सब काम हो रहा है। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो, ठीक है। अब यहां देखो, आप ये बोल रहे हो ना कि जो भी इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी आई है, आप डिवाइड के भी चेक कर सकते हो कि इसका और इसका रेशियो, ध्यान से देखो, यू कॉम्बिनेशन
और जो एनर्जी आई है बैटरी का, जितना बैटरी ने एनर्जी दिया, एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी, वो कितना है बोलो अपने से, रेशियो कितना आया, वो रेशियो है 1/2 है कि नहीं है, 1/2 ही है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी आई, वो जितना एनर्जी बैटरी ने दिया उसका हाफ आई है कि नहीं है, बोलो, है ना। तो हाफ कहां गई बोलो अपने से, हाफ कहां चली गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, समझ पाए ना। बैटरी ने तो एनर्जी दिया इतना, ठीक है ना, और आपको इन कैपेसिटर्स में एनर्जी मिली इतना, तो हाफ कहां चली गई बोलो, आपने एक वायर लगाया होगा ना, इस वायर की हीट लॉस में चली गई, समझ पाए ना, बोलो। और कितना एनर्जी लॉस हुई, 50%। और आप याद रखना कि ये 50% तभी लॉस होगी जब ये कैपेसिटर अनचार्ज थे, क्लियर रहेगा ना। इसको आप लिख लो पहले, फिर मैं एग्जांपल करवाता हूं। तुम लोग कल एनर्जी स्टोर का किए थे क्या, डीपीए वाली, ये किए थे क्या एनर्जी स्टोर का, नहीं किया था ना। इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लिखो, ये प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना। यू कॉम्बिनेशन एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी है, उसको आप बोल सकते हो यू बैटरी, ठीक है, 1/2 आता है। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। ये आता रहेगा तभी बनेगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। आप देख लो कैसे निकालना है पोटेंशियल, आपके पास सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है ना। 50 वोल्ट दिया रहेगा, इनके कैपेसिटेंस दिया रहेगा, बस आपको पुट करना है, निकालना है बस, ठीक है। तो निकालना कैसे वो आप सीख लिया आपने, यहाँ पे अप्लाई खुद से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ लॉजिक यही है बस, कि ऐसे ऐसे में डिवाइड होता है, इस रेशियो होता है, करोगे बाकी अपने से आप, ठीक है ना, करना आपको खुद से पड़ेगा। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो कैसे आ गया है सब कुछ, नहीं डाउट हो किसी को ना, बोलो, समझ पाए ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, निकाल के दिखाओ सिंपल सा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लिखो, 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स, देखो 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर are connected, 3 initially uncharged capacitors are connected in series as shown in the circuit, मैं सर्किट बना रहा हूं, ठीक है ना, as shown in the circuit with a battery of EMF 30 volt, with a battery of EMF 30 volt, कितना लिखा, then find out following, ठीक है। पहला लिखो, इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, सेकेंड लिखो आप इसी में पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, पहला आपके पास चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, सेकेंड आप लिखो पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, लिख गया। थर्ड लिखो टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, कितना लिखा। फोर्थ लिखो इसी में आप, लिखा थर्ड सभी ने, फोर्थ लिखो आप हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट
इन द सर्किट, फिफ्थ नंबर आप लिखो इसमें, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स लाइक V1, V2, V3, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है, और चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स या ईज कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, और लास्ट वन लिख लो चार्ज, मतलब हर एक कैपेसिटर में चार्ज कितना आएगा, ठीक है, बहुत हो गया ना। डायग्राम यहां से देख लो, 2 3 6 30 वोल्ट्स कनेक्टेड है, ये डायग्राम बना हुआ सिंपल सा। आपके पास 3 कैपेसिटर गिवन है, एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ठीक है ना। इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है विथ ए बैटरी जिसका पोटेंशियल जिसका ईएमएफ 30 वोल्ट गिवन है। बाकी करो अपने कैलकुलेशन जो भी करना है, समझ पाए ना। ये सर्किट है कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज देख पाना, ठीक है, करो फॉर्मूला पीछे पलट के देख लो एक बार, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। निकाल लो सभी, मैच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले आप सी इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आएगा सी इक्विवेलेंट बोलो अपने से, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप निकाल लो चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, 30 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। फिर निकालो आगे, बाकी अपने से करो। आप क्या नाम है, एनर्जी फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक, क्या होता है बोलो, Q²/2C बोल लो, यह क्या होता है, हाफ CV², और Q इज इक्वल टू क्या होता है, C/V, याद रहेगा ना। यहां देखो तुम, यहां तुम समझ लो, ठीक है ना, वरना तुमसे आएगा नहीं। देखो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है किसी भी कैपेसिटर में, वो होता है Q²/2C, आप लिखो, ठीक है ना। या मैंने बोला कि Q इज इक्वल टू होता है C/V, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली, ठीक है ना। जब इसके प्लेस पे C/V पुट करोगी, C कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसका एक फॉर्मूला आता है हाफ CV², सॉरी हाफ CV², समझ पाए। हम लोग वही कर रहे थे वहां पे। अगर मान लो तुमको एनर्जी निकालनी है 3 माइक्रोफैरड में, तो क्या करोगे, इसका चार्ज यहाँ पे और ये 3 की कैपेसिटेंस, समझ पाए भी, करो बाकी बन जाएगा। हाँ बोलो, हाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। आपने चार्ज निकाला होगा पहला वाला 30 माइक्रोकूलम चार्ज, 90 क्यों बोल रहे हो, चार्ज 30 आएगा ना, 90 तुम जोड़ दे रहे हो पूरा, ठीक है। और चार्ज ऑन 3, एनर्जी कितना आएगी 3 माइक्रोफैरड में बोलो, 150, 450 कहां से आएगी भाई, एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पहुंच रहा हूं अभी, तो कितना आएगी बोलो अपने से। चलो मैं करता हूं, ठीक है, एक एक करके, बाकी यहां देखते जाओ आप, ठीक है, इसने नहीं किया, बाकी यहां करते रहो अपने से भी, जिसका नहीं आया आप देख लो आप। तो सबसे पहला आप काम क्या करो बोलो अपने से, इसका निकाल लो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, निकाल सकते हैं बोलो, कैसे निकालोगे। आपने बोला कि इसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3, जितने भी होते हैं, ये होता है फॉर्मूला, बोलो अपने से, ठीक है। तो क्या हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे बोल सकते हैं क्या, 1/C1 मीन्स 1/2, 1/C2 मीन्स 1/3, 1/C3 मीन्स 1/6। डाउट है क्या किसी को, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ना। और आगे सिंप्लीफाई करो इसको, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 3 + 2 5/6 आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 5/6, 5/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 6/6। डाउट है क्या किसी को, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। बात नहीं प्लीज, इतना सभी का आया था, ठीक है। फिर आपको निकालना था क्वेश्चन में चार्ज
फ्लो थ्रू द बैटरी। बात नहीं प्लीज, बैटरी ने कितना चार्ज दिया वो कैसे निकालोगे बोलो। मान लो कि बैटरी ने कैपिटल क्यू चार्ज दिया, ठीक है, वही फ्लो होगा, यहां तक आएगा ऐसे करके घूम के दोबारा, ठीक, इतना। और Q इज इक्वल टू निकालो कैसे बोलो अपने से, सी इक्वलेंट इंटू वी, सी इक्वलेंट इंटू वी। तो आपका फर्स्ट वाला जो निकालना है आपके पास, चार्ज बैटरी के थ्रू, सी इक्वलेंट आप लिखोगे इंटू वी, यही करोगे क्या बोलो अपने से। सी इक्वलेंट है कितना, 1 माइक्रोफेरेड, मल्टीप्लाई कर दो 30 कितना हो जाएगा, 30 माइक्रो वोल्ट, क्या हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम। तो Q इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम। अगर कूलम में कन्वर्ट करना है तो आप कर लोगे अपने से, ठीक है। डाउट है क्या किसी को इसमें बोलो, इसमें डाउट है क्या किसी को, सभी क्या यही था, ये आया था, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड आपको निकालना था पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। क्या निकालना है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो अब आपने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C। तो अब आपने बोला कि जो चार्ज फ्लो होगा, बात नहीं प्लीज, जो चार्ज फ्लो होगा किस में बोलो, 3 माइक्रोफेरेड में बोलो या 2 में बोलो या 6 में बोलो, सेम ही होगा ना बोलो। चार्ज तो सभी में सेम ही रहेगा। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 30 माइक्रोकूलम। तो जो चार्ज फ्लो होगा इन 3 माइक्रोफेरेड वो हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम, है कि नहीं है बोलो। तो अगर चार्ज 30 माइक्रोकूलम है तो क्या एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं क्या 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में, वो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। Q स्क्वायर है कितना, 30 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा 2, C है कितना बोलो 3 माइक्रोफेरेड। डाउट है क्या किसी को, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना 900/6 आएगा, ठीक है ना। अपने से डिवाइड कर लो, एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है, ठीक है ना। मैंने निकाला हुआ है तो 150 आ रहा है, ठीक है ना। 150 किस में आएगा, माइक्रोजूल में आएगा। आपने कुछ कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। डाउट है क्या किसी को बोलो, आपने कन्वर्ट नहीं किया, जो माइक्रोफेरेड में वही में, चार्ज उसी में, इसीलिए क्या आएगा माइक्रोजूल आएगा, ठीक, इतना बोलो। ये हो गया आपके पास सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड में क्या पूछा था बोलना अपने से, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालना है मतलब इस पूरे नेटवर्क की। तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा हुआ था, जस्ट ऐसे लिखा, जो टोटल आई थी मतलब पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी, ये लिखा हुआ था ना आपने कि Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट, बोलो था कि नहीं था, ये आया था डेरिवेशन। तो क्यों आपने बोला कि यही चार्ज फ्लो करेगा, जो चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा वही सभी में जाएगा। तो चार्ज है कितना, यही है चार्ज, समझ पाए ना। तो 30 और 2C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट है कितना बोलो 1 माइक्रोफेरेड है। इसको सिंप्लीफाई करना 900/2 आएगा, इसका मतलब 450 माइक्रोजूल। डाउट है क्या किसी को बोलो, म्यूजियम मीन्स माइक्रोजूल, हो गया सभी का बोलो, ठीक है। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में आपको निकालना था हीट प्रोड्यूस्ड। क्या निकालना है बोलो, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस्ड आप कैसे निकालोगे बोलो अपने से, पूरे बैटरी का एनर्जी निकाल लो, सॉरी बैटरी ने कितना निकाल लो, फिर माइनस कर दो कॉम्बिनेशन वाली का, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल आपके पास 30 गिवन है, 30 वोल्ट, चार्ज कितना है बोलो 30 माइक्रोकूलम। तो क्या अगर आपके पास हीट निकालनी है तो बैटरी की एनर्जी हो गई 30 इंटू 30 माइक्रोकूलम, इतना आएगा बैटरी का एनर्जी, माइक्रोजूल में आएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ उसी में लिख रहे हो आप। माइनस किसके कर दो बोले अपने से आप, वो जो इस पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी आई थी, समझ पाए ना,
बैटरी की एनर्जी में क्या करो, इसको आप माइनस कर दो, जो रिमेनिंग होगी वही कहाँ होगी, हीट लॉस चली गई। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितना है बोलो अपने से, कितना लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ देखो कितना ही कॉम्बिनेशन बोलो 450। तो 450 जूल को आप क्या करो माइनस कर दो, तो हीट इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 900 माइक्रोजूल, और ये कितना है बोलो 450 माइक्रोजूल। तो हीट एनर्जी जो आ गई, इसमें से इसको माइनस कर देना, कितना बचेगा बोलो 450 माइक्रोजूल। तो आई थिंक आपके पास हीट आ गया था। इतना किसी को डाउट है क्या बोलो। फिर मैंने फिफ्थ बोला रहा होगा, क्या था बोलना क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला मैंने आपको भी सिखाया हुआ था कि V1 निकालने के लिए कैसे करोगे बोलो अपने से, हाँ 1/C1 और नीचे आएगा पूरा 1/C इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, टोटल पोटेंशियल से। तो अब आपने बोला सपोज दैट V1 निकालना है, V1 मींस मान लो इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है कि नहीं है बोलो, यही ना है। हर इन सीरीज कॉम्बिनेशन जितने भी कैपेसिटर होंगे सभी में पोटेंशियल अलग अलग होता है, ये सीखा हुआ ना हम लोगों ने। तो V1 निकालने का मैंने बोला कैसे निकालते हो, 1/C1 लिखते हो, 1/C1 मींस 1/2 करोगे आप, तो 1/2 कर दिया, ठीक इतना। और नीचे क्या आता है बोलो 1/C इक्विवेलेंट आता है, 1/C इक्विवेलेंट आया कितना है बोलो अपने से, 1 आया हुआ है ना, है कि नहीं है, 1 आया हुआ है। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड किससे करो बोलो अपने से, जितना टोटल उसका पोटेंशियल कितना है 30। ये हो गया 1/C1, नीचे हो गया 1/C इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई कर दिया आपने टोटल पोटेंशियल से। तो ये हो जाएगा, बोलना क्या हो जाएगा बोलना 30/2 15 हो जाएगा 15 वोल्ट, तो जाएगा 30/2। देख लो सही कर रहे हैं ना हम लोग, गलत नहीं कर रहे हैं, सही है, ठीक है ना। तो 30 वोल्ट। डाउट है क्या किसी को, सॉरी 15, ठीक है ना, 15 वोल्ट। ठीक है, अब मान लो आपको सेकंड निकालना होता V2, तो आपने बोला कि V2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1/C2, 1/C2 मींस 1/3, सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं हम, तो 1/3 आपने लिखा, और नीचे आएगा पूरा पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है बोलो, सॉरी पूरा कैपेसिटेंस 1/C कितना है 1 है, 1/1 मींस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल कितना है 30 है, 30/3 कितना आएगा 10, ठीक है ना, 10 वोल्ट। डाउट है क्या किसी को बोलो। इन द सेम वे आप V3 निकाल लोगे, आप V3 में लिखोगे आप 1/C3 है कितना, C3 6 है, तो आप लिखोगे 1/6, और नीचे लिखोगे आप 1/C इक्विवेलेंट है कितना, 1/C इक्विवेलेंट 1 आया हुआ है, तो इसके प्लेस में आपने 1 किया, और यहां पर लिखोगे आप 30/6 मींस कितना आएगा बोलो 5 वोल्ट। निकाल लोगे ना सभी बोलो। अब देखो आप यहां से चेक भी कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम रहा होगा उसका पोटेंशियल सबसे अधिक आया रहा होगा। देखो ध्यान से, 2 वाले का सबसे अधिक आया है, 3 वाले का उससे कम, 6 वाले का उससे कम। कितना क्लियर है बोलो। लास्ट क्वेश्चन क्या था बोलना इसमें, चार्ज। तो अब चार्ज में तो आपने बोला कि जो भी चार्ज बैटरी देगी वही चार्ज हर एक कैपेसिटर में फ्लो होगा, मतलब चार्ज बैटरी ने दिया 30 वोल्ट, तो अगर आपसे कोई चार्ज पूछे चाहे 1 में 2 में 3 में, सभी में सेम ही आएगा, ठीक है। तो वो भी आप मेंशन कर लो कि जो चार्ज फ्लो होगा, चाहे आप बात करो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की, या बात करो आप 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की, या तो आप बोलो 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की, सभी में सेम ही आएगा। कितना आएगा बोलो 30 माइक्रोफैरड। समझ पाए ना बोलो। तो आप किसी भी सीरीज नेटवर्क में समझ पाए क्या क्या आना चाहिए निकालना। पहला चीज आपको क्या निकालना पड़ेगा बोलो, सी इक्विवेलेंट आना चाहिए निकालना। सेकेंड चीज पूरा चार्ज बैटरी कितना फ्लो करेगी निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना। थर्ड चीज हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा निकाल लोगे आप, ठीक है ना। और हर एक कैपेसिटर में चार्ज कितना आएगा जो बैटरी ने चार्ज दिया। बैटरी का चार्ज कैसे निकालोगे, सी इक्विवेलेंट इनटू वी करके, क्लियर रहेगा। फोर्थ चीज
अगर आपके पास एनर्जी पूछ रहा है, अगर सिंगल कैपेसिटर की एनर्जी पूछ रहा है तो आप क्या करना, क्यू स्क्वायर बाई 2C1 जो भी जिसका पूछेगा, समझ पाए। पूरे कॉम्बिनेशन का पूछ रहा है ऐसे निकालोगे आप, ठीक है ना। जब भी आपके पास हीट लॉस पूछ रहा है कैसे निकालोगे, जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई किया माइनस कर दो किससे, जितना आपके पास इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी आई, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी कहां चली गई, हीट लॉस में। तो इतनी ही चीजें आपको पूरे चैप्टर में निकालनी पड़ेगी। वो अलग अलग कंडीशन रहेगी, अलग अलग तरीके रहेंगे, मतलब अलग अलग लैंग्वेज रहेंगी, ठीक है। उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने खुद से, उसका कोई लॉजिक होता नहीं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स करोगे प्रैक्टिस से ही आएगा वो, ठीक है ना। वरना मैं 4-5 कराऊंगा फिर आपको लगेगा ऐसे ऐसे होगा, फिर होता रहेगा। मैं कराऊंगा अभी अभी, ठीक है ना, बहुत सारे, बट आप सीखोगे तभी खुद से जब आप करोगे अपने से, दैट्स इट, ठीक है ना। मैं आपको 10 करा दूंगा, मेंस का भी करा दूंगा, बट आपको लगेगा कि ये तो बन जा रहा है, फिर नया आएगा चलेगा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नया वाला तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, समझ पाए ना। तो इतना ही आज करो, ठीक है ना। करने तो और सारे न्यूमेरिकल्स थे बट आई थिंक ज्यादा लेंदी हो रहा है, इतना ही करो आप, ठीक है। ये डीवीपी आपके पास है, कल का जो आपने पढ़ा हुआ था ना उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आधे घंटे आपके पास टाइम है, लो पास कर दोगे जल्दी से करके, ठीक है ना, ये कर लो। क्या तो अभी ममता बनना लंच थोड़ी देर में